नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल स्टडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। आपके जो लेक्चर का एग्जामिनेशन होने वाला है यूपीपीएससी की तरफ से, जब के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और साथ में जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो इसके लिए जो है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए, अभी तक हमने जो है बहुत सारे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ऑलरेडी करा दिया है, तो आप लोग जो है इनको देख सकते हो। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में हमने जनरल हिंदी का भी जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हुए थे आपके, तो उसको भी हमने जो है पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग जो है देख सकते हो उनको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए, हमने जो है पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है जनरल हिंदी का, जो कि आपका ये पेपर 1 में आएगा, और साथ में जो आपको जनरल स्टडी जो कि पेपर 2 में आएगा। तो इनका जो है पूरा कंप्लीट पीडीएफ हमने तैयार कर दिया है। तो इसमें देखिए थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आप लोग जो है एक शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हो इस पीडीएफ के माध्यम से। और अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ आपका नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है, जिसमें कि आपका जनरल हिंदी पेपर 1 और जनरल स्टडी जो आपका पेपर 2 का है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो एक ओवरव्यू करते हुए हमने यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको इन दोनों सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिल ही जाएगा। इसके साथ में इन दोनों सब्जेक्ट का आपको देखिए पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको अलग से पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इस कोर्स को बाई करते हो तो। और इसके साथ में आपको हिंदी का टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका जो लिंक है हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग जो है इस ऐप के थ्रू इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। इसमें जो है कोई ऐड आपका नहीं आएगा यहाँ पे, जिस तरीके से यूट्यूब पे आपको आता है। तो ये देखिए कि लिए ओनली 199 रुपीज़ में ही केवल अवेलेबल है। तो जो कि हमने काफ़ी मिनिमम अमाउंट रखा हुआ है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो लोग भी एक कम्प्रिहेंसिव वे में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं कम समय में, तो आप लोग जो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए, जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, यूपीपीएससी लेक्चर और एई का। और जब आप लोग बाय कर लोगे तो इसके बाद देखिए आपको फिर जो है कंटेंट सेक्शन में ही सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे, फोल्डर सभी का सब्जेक्ट का, जैसे कि आपका हिंदी और इस जनरल स्टडी का और पीडीएफ फाइल्स का और टेस्ट सीरीज का। तो आप लोग जो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। तो जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन द फॉरेस्ट कवर, यानी कि किस राज्य में जो है जो फॉरेस्ट जो कवर है, तो वो जो है आपका परसेंटेज के टर्म्स में वो सबसे लार्जेस्ट है उसके एरिया का। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और मणिपुर। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, वो भी एरिया वाइज, मतलब कि जितना भी एरिया अवेलेबल है, कोई भी जैसे राज्य होते हैं तो उसके जितने भी एरिया होते हैं उसके, तो उसमें से जो मैक्सिमम परसेंटेज वो फॉरेस्ट में कवर्ड है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है, ना कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है। तो देखिए, परसेंटेज के बेसिस पे अगर बात किया जाए, एरिया वाइज जो है आपका जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो वो है आपका दैट इज यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अगर देखिए ये जैसे सर्वे जो निकाला गया था फॉरेस्ट कवर का इंडिया का, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखते हो यहाँ पे, तो इसमें देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम परसेंटेज कवर का, तो इसमें मिजोरम जो है नंबर 1 पे है, जो कि इसका जितने भी टोटल जो लैंड एरिया अवेलेबल है, तो उसका 85.41% जो है ये पूरा जो कवर्ड है फॉरेस्ट से। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश का, इसके बाद आपका मेघालय का। तो देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका कि उसमें क्या दिया हुआ था। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ था आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो आंसर होगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो एटलीस्ट आप लोग टॉप के जो 2 होते हैं या 3 जो होते हैं, तो उनको आपको याद तो रखना ही होगा। तो ये तो आपका हो गया जैसे मैक्सिमम परसेंटेज का, जैसे क्वेश्चन में आपको पूछा गया था। अब यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट कवर जो इंडिया में है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, तो उन्होंने जो है ये एक दिया हुआ है आंकड़ा कि जैसे कोई भी कंट्री है, तो वहाँ पे जो है अबाउट 33% का एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर में होनी चाहिए। मतलब जितने भी लैंड एरिया अवेलेबल है कोई भी कंट्री का हो, तो उसका 33% फॉरेस्ट जो है कवर्ड होना चाहिए, फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए।
ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे नेचर का। तो 33% एरिया ये मतलब एस्टिमेटेड है, जो कि ये दिया हुआ है, ये आंकड़ा दिया हुआ है। तो अब देखिए अगर बात कहा जाए आपका कि जैसे वर्ल्ड का अगर बात की जाए तो ये इससे एस्टिमेटेड भी कम ही है, मतलब 33% होना चाहिए तो उससे कम ही है। और इंडिया की भी बात करें तो टोटल जो फॉरेस्ट कवर है और साथ में जो ट्री कवर है तो वह 24.56% है। और केवल फॉरेस्ट कवर की ही बात करते हैं हम लोग तो वो है ओनली 21.67%, जो कि जो रिक्वायर्ड है 33% का उससे भी कम है। मतलब कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए अभी भी जो है टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी देखिए टारगेट यही है कि हम जो है 33% का एरिया जो है हमारा वो फॉरेस्ट से कवर्ड हो। तो इस तरीके से देखिए ये तो आंकड़ा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग की इंडियन स्टेट का, यानी कि कौन सा स्टेट में कहाँ पे कितना फॉरेस्ट है, मतलब कौन सा स्टेट परसेंटेज के बेसिस पे, और साथ में एक एब्सोल्यूट एरिया की बात करें, मतलब कि जो डेंसिटी की बात करें जैसे कोई भी स्टेट है तो एरिया वाइज वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है एरिया वाइज, ना कि परसेंटेज वाइज, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। एरिया वाइज की बात करें तो जो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर्ड है तो वो है आपका मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश में, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो आप लोग टॉप का 2 याद रख लेना। और देखिए मिनिमम अगर बात किया जाए, मतलब कि जो एरिया वाइज जो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है तो वो मिनिमम सबसे कम है आपका हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में। और ये तो आपका हो गया एरिया वाइज। परसेंटेज के टर्म्स में बात किया जाए तो मैक्सिमम आपका होगा मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और मिनिमम जो है आपका तो वह है हरियाणा में। तो यहाँ पे देखिए केवल 3.62% का जो लैंड एरिया, टोटल जितने भी लैंड एरिया है तो उसका मात्र 3.62% ही है जो कि फॉरेस्ट है कवर्ड है। इसके बाद आता है पंजाब का, उसके बाद फिर राजस्थान का। तो ये जो है डेटा आप लोग याद कर लेना, ये आपसे घुमा फिरा किसी भी फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखिए ये सारा चीज़ जो है आपको पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा, जो ज्योग्राफी वाला हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इंदिरा गांधी कैनाल्स वाटर सोर्स इज, यानी कि जो इंदिरा गांधी जो नहर है तो इसके जल का स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सतलज, ब्यास, रावी और चेनाब दिया हुआ है। और यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है ये चीज़ जो है दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3 या 1, 3 and 4। तो देखिए बात करते हैं हम लोग इंदिरा गांधी कैनाल का। तो देखिए जो इंदिरा गांधी कैनाल है आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो है जो हरिके बैराज है, यानी कि जो हरिके में जो बैराज है आपका तो ये यहाँ से स्टार्ट आपका होता है, जो कि ये अब जैसे सतलज और साथ में जो ब्यास जो नदी है तो उसका जो को इन्फ्लुएंस है तो ये वहीं से ये शुरुआत हुआ है। तो एक्चुअली जो इसको ड्रेन करता है, मतलब जो वाटर सोर्स है जो कि इंदिरा गांधी कैनाल है तो इसका जो मेन वाटर सोर्स है तो वह सतलज नदी और साथ में ब्यास नदी है, जो कि ये जैसे कि आपका इंडियन स्टेट पंजाब में आपका आता है और साथ में जो है ये टर्मिनेट होता है। ये जो नहर है आपका आप देखते हो यहाँ पे बहते हुए ये जो है राजस्थान में आपका आता है, जो कि थर्ड जो राजस्थान का तो वहाँ पे एरिया पाके इसका समापन होता है। तो इस तरीके से इसका जो मेन सोर्स है वाटर का इंदिरा गांधी कैनाल का तो वो है आपका सतलज और साथ में ब्यास नदी। तो इसमें देखिए दिया हुआ है सतलज और ब्यास, तो 1 and 2 आपका होगा यहाँ पे। तो देखिए 1 and 2 जो है आपका ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो इसलिए जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका जैसे डैम दिए हुए हैं सारे, और ये देखिए रिवर दिया हुआ, मतलब कि ये कौन से रिवर पे डैम बिल्ट है। तो ये चीज़ आपको देखना है और बताना है कि कौन सा गलत है इसमें। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है सरदार सरोवर डैम, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका नर्मदा नदी। तो देखिए जो सरदार सरोवर डैम है तो ये नर्मदा नदी पे ही ये बिल्ट है, तो ये जो है आपका सही है। इसके बाद देखिए अगला दिया आपका तिलैया डैम है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कोनार नदी। तो कोनार नदी देखिए ये जो है आपका गलत दिया हुआ है एक्चुअली में। जो तिलैया डैम है आपका तो ये जो है ये एक्चुअली में देखिए ये क्या है, जो चार जो मल्टीपर्पज़ डैम जो कि ये बनाए गए थे तो ये सारे दामोदर वैली कॉरपोरेशन पे जैसे ये उसी समय बनाए गए थे आपके। तो ये जो है आपका बराकर नदी पे ये बनाया गया हुआ है। तो ये जो है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, जो कि ये झारखंड के अंदर में है। तो इस तरीके से यहाँ कोनार नदी आपका दिया हुआ है जो कि ये गलत है। तिलैया डैम आपका किस पे है कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये बराकर नदी पे किया गया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है यही आपका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और बाकी आप और भी देख लो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है गांधी सागर डैम, तो ये जो है चंबल नदी पे बिल्ट है आपका। नागार्जुन सागर डैम जो है आपका तो ये कृष्णा नदी पे आपका ये बिल्ट है। तो इस तरीके से आपको देखिए सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स है और वो कौन सा रिवर पे बिल्ट है ये, तो ये चीज़ जो है आपसे पूछा आता है तो आप लोग जो है इसको याद रखना होगा। तो यहाँ पे लिस्ट हमने प्रोवाइड किया हुआ है और ये सारा कंटेंट आपको पीडीएफ के अंदर में भी मिल जाएगा।
जैसे बात करते हैं हम लोग कि झेलम नदी पे जितने भी इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज डैम जो है आपके, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, मतलब जो भी डैम्स या फिर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए उन सभी का लिस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। झेलम नदी पे इंपॉर्टेंट है आपका तुलबुर प्रोजेक्ट है जो कि JNK में है। तो आप लोग यहाँ पे डैम और कौन सा स्टेट में, ये भी याद रखना। इसके बाद देखिए चेनाब नदी पे बात करते हैं हम लोग, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बगलीहारी, इसके अलावा सलाल डैम और दुलहस्ती। फिर इसके बाद देखिए जो रावी नदी पे सबसे इंपॉर्टेंट जो डैम आपका है तो वो है रंजीत सागर डैम, जिसे थीन डैम भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए सतलज नदी पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट डैम है वो है भाखड़ा नंगल डैम आपका है, जिसे कि गोविंद सागर डैम भी इसको बोला जाता है। इसके साथ में नपता झकरी डैम जो है आपका, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो ये जो है सतलज नदी पे ही बिल्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भाखड़ा नंगल डैम है। इसके बाद देखिए जो ब्यास नदी है, इस पे जो इंपॉर्टेंट जो आपका डैम है या फिर जो रिजर्वायर है तो वो आपका पौंग रिजर्वायर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में, और इसके साथ में हरिके डैम है। फिर अगला देखिए गंगा नदी की बात करते हैं हम लोग, तो इस पे जो है कि इंपॉर्टेंट है वो आपका वो है तिहरी डैम। तो ये जो है उत्तराखंड में एक्चुअली है। एक्चुअली देखिए ये जो है आपका जैसे भागीरथी नदी जो है आपका, तो उस पे ये एक्चुअली में ये बना हुआ है आपका यहाँ पर। इसके बाद देखिए शारदा, जो कि इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस पे पंचेश्वर डैम है। फिर अगला देखिए चंबल नदी की बात करते हैं, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो डैम्स है आपके, उसमें आपका इंपॉर्टेंट है गांधी सागर डैम। इसके अलावा जवाहर सागर जो कि राजस्थान में है, आप लोग स्टेट भी याद रखते चलना। इसके अलावा आपका राणा प्रताप सागर। फिर अगला देखिए रिहन डैम की बात करते हैं हम लोग, मतलब रिहन नदी जो है आपका, जैसे कि सोन की एक ट्रिब्यूटरी नदी है, तो इस पे जो इंपॉर्टेंट डैम है आपका वो है रिहन डैम, जिसे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोला जाता है। नर्मदा नदी की देखिए बात करते हैं, तो इस पे जो है आपका सरदार सरोवर डैम है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये कॉन्फ्लुएंस में एक्चुअली है ये डैम आपका ये। और इसके साथ में इंदिरा सागर महेश्वर और साथ में ओमकारेश्वर डैम, जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर अगला देखिए तापी नदी पे जो इंपॉर्टेंट डैम है आपका, तो वो है काकरापारा डैम, और इसके साथ में उकाई डैम है आपका, जो कि गुजरात में है। गोदावरी नदी की देखिए बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट डैम जो है आपका वो चांपड़ प्रोजेक्ट है, जैकावादी प्रोजेक्ट है। फिर अगला देखिए कृष्णा नदी की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट डैम है आपका, तो वो है नागार्जुन सागर डैम है आपका, और इसके साथ में श्री सैलम डैम है। कावेरी नदी पे देखिए जो इंपॉर्टेंट डैम है आपका, तो उसमें है कृष्णारथ सागर डैम है, और इसके साथ में मेत्यूर डैम, जो कि तमिलनाडु में है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी याद करना। महानदी पे देखिए जो इंपॉर्टेंट डैम है आपका, जो कि है हीराकुद डैम है, जो कि ओडिशा में है ये, और ये जो है इंडिया का ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम भी है। इसके अलावा देखिए बेतवा नदी की बात करते हैं, तो इस पे आपका है माता टीला डैम। सोन नदी पे देखिए इसका बात करते हैं, तो इसमें जो बना सागर प्रोजेक्ट है, और इसके साथ में देखिए बात करते हैं माही नदी पे, तो इस पे है कोडना डैम आपका। और फिर कोयना जो रिवर है, तो इस पे कोयना प्रोजेक्ट है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर में है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट डैम्स है, और किस नदी पे बिल्ड है, कौन सा स्टेट में है, तो ये जो है आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन आपका फ्रिक्वेंटली इनसे पूछा ही जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिचुएटेड जवाहर सागर डैम, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जवाहर सागर बांध स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो देखिए जो जवाहर सागर डैम है आपका, तो ये जो है चंबल नदी पे ये बना हुआ है आपका, जो कि ये कोटा का साउथ वेस्ट में, वहाँ से लगभग 24 किलोमीटर ये सिचुएटेड है। तो ये जो है आपका एक्चुअली किस पे है, ये चंबल नदी पे है, लेकिन है किस स्टेट में, तो ये जो है आपका राजस्थान के अंदर में है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। हालांकि देखिए जो आपका ये डैम बना हुआ है, तो ये जो है चैम्बल भैरी प्रोजेक्ट जो था, तो उसके अंदर में ये एक्चुअली बिल्ड किया गया हुआ है, जो कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में आता है आपका, लेकिन अधिकतर जो पोर्शन है आपका, अब जैसे बात करते हैं जवाहर सागर का डैम का, तो ये जो है आपका राजस्थान में है इसका। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर फाउंड इन। तो यहाँ पे देखिए कोल रिजर्व्स के बारे में आपसे पूछा गया हुआ है। तो ये देखिए आंकड़ा जो है आपका चेंज करता रहता है, यहाँ पे मे भी कोई स्टेट आगे टॉप कर जाता है यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें जो स्टैटिक ही रहता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जैसे लार्जेस्ट कोल रिजर्व के बारे में इसने पूछा हुआ है, प्रोडक्शन का नहीं, रिजर्व के बारे में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो देखिए ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन पे चलना है, जो ऑप्शन में दिया रहेगा आपको उन्हीं में से कंपैरिजन करना है। ऐसे ओवरऑल अगर बात किया जाए तो उसमें जैसे झारखंड तो है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी आपका दिया हुआ है रिजर्व में, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है झारखंड आपका हो जाएगा। मतलब कि जो कोल की रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा झारखंड में ही है। तो यहाँ पे देखिए आंकड़ा दिया हुआ है कोल का प्रोडक्शन और रिजर्व के रिगार्डिंग। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिया का, तो इंडिया में देखिए जो कोल का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कहने का मतलब है कि जहाँ पे कोल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है,
ये खनन जो किया जाता है, तो उसमें नंबर 1 है आपका उड़ीसा, दूसरे नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे आता है झारखंड। ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग आपका है। और वहीं पे रिजर्व की बात करते हैं, मतलब कि जहाँ पे कोल का खदान रिजर्व के मतलब ज़्यादा है वहाँ पे, तो उसमें है झारखंड नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे उड़ीसा आपका आता है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो देखिए प्रोडक्शन भाई उड़ीसा नंबर 1 पे है, लेकिन रिजर्व के मामले में झारखंड नंबर 1 पे है। तो इस डेटा को आप लोग ध्यान रखना। और वहीं पे वर्ल्ड लेवल पे यदि हम बात करें कंपैरिजन, तो कोल का प्रोडक्शन में चाइना जो है आपका नंबर 1 पे है, और रिजर्व के मामले में यूएसए जो है आपका वो नंबर 1 पे है। और इंडिया की बात करें तो देखिए सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन के मामले में, और रिजर्व के मामले में 5वें नंबर पे आता है। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखना। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जितने भी मेजर कोल्ड फील्ड्स हैं इंडिया के अंदर में, मतलब जहाँ पे कोल की माइनिंग की जाती है जो कि है इस तरह से, तो ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है। जैसे कोल्ड फील्ड की हम बात करते हैं, इनका नाम है और ये कौन से स्टेट में है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपका आता है, तो आप लोग इसे भी याद कर लेना। तो देखिए जो रानीगंज जो कोल्ड फील्ड है आपका, जो कि ये ओल्डेस्ट कोल्ड फील्ड है इंडिया का, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में। और झरिया जो कि ये झारखंड में है आपका ये, और ये भी लार्जेस्ट है एक्चुअली में, जो कि ये धनबाद में है और बोकारो में भी है। तो ये जो है झारखंड में आपका है झरिया। इसके बाद सिंगरौली जो है आपका कोलफील्ड, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है आपका, है दोनों कॉन्फ्लुएंस में। इसके साथ में देखिए अगला जो तालचल जो कोलफील्ड है आपका, तो ये उड़ीसा में है। इसके अलावा जो सिंगारेनी कोलफील्ड है आपका, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और कोरबा जो कोलफील्ड है आपका, तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट में है। फिर अगला देखिए नामची की नामपोक जो है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको जो है मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, और इसमें से आपको बताना है कि जो है मतलब यहाँ पे आपको जो है मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो सही होगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उनका दिया हुआ और कौन सा स्टेट में है, ये तो आपको इसका मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कलपक्कम, तो इसका देखिए ये जो है, तो ये है आपका तमिलनाडु में। तो इसका देखिए ए का जो है आपका 3 के साथ में मैच होगा। अब देखिए ए का 3 किस में है, आप लोग इससे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ए का देखिए 3 बी में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है, तो आप लोग जो है यहाँ पे ए को और इसके साथ में डी को एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपको जो है अब सिर्फ यहाँ पे बी और सी में ही देखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है नरोरा, तो देखिए जो नरोरा जो है, तो ये उत्तर प्रदेश में है आपका, तो बी का 1 के साथ में मैच होगा। तो यहाँ देखिए बी और सी दोनों में दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से नहीं कंक्लूजन निकाल सकते हो, तो आपको और भी देखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है काकरापारा दिया हुआ है, तो देखिए जो काकरापारा है, तो ये गुजरात स्टेट में है। तो इसका देखिए सी का 2 के साथ में मैच होगा, तो देखिए सी का 2 जो है, तो वो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, तो इस तरीके से बी सही होगा। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो आप लोग सी को एलिमिनेट कर सकते हो। तो बचा आपका ये ट्रॉम्बे, ये जो कि महाराष्ट्र में आपका, जो डी का 4 के साथ में, तो ऑप्शन बी आपका पूरा मैच कर रहा है। तो इस तरीके से जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में कौन से स्टेट में है, तो आपको जो है इसको भी याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जितने भी हैं ये कौन से स्टेट में है, तो इसका लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है, और ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ के अंदर में भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग कुंडकुलम प्रोजेक्ट का, जो कि ये रसिया की मदद से बनाया गया था, इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था, तो ये तमिलनाडु में है। फिर अगला देखिए तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है आपका, तो ये महाराष्ट्र के अंदर में है। इसके अलावा जो आपका कल्पक्रम है, तो ये है तमिलनाडु के अंदर में। फिर कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है आपका, तो ये कर्नाटक में है। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है आपका, तो ये गुजरात में है। फिर इसके अलावा देखिए जो जैतापुर में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो कि फ्रांस की मदद से इसको बनाया गया हुआ है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर में है। और इसके साथ में जो रवाट भट्टा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो कि ये कनाडा की मदद से बनाया गया हुआ है, तो ये राजस्थान में है आपका। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो किसके मदद से ये बनाया गया हो या फिर बनाया जा रहा है, तो आप लोग इसे भी याद कर लेना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए आगे भी जो है आपका इसी तरीके से प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है वो चलता ही रहेगा। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करो, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और जो हमने पीडीएफ आपको दिया हुआ है, तो आप लोग उससे रिवीजन करते रहो। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो आप लोग उसका भी कर सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।